सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो व्याकरण विभाग में हम सर्वनाम की जानकारी ले रहे हैं। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो यह जो 6 प्रकार है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इनकी जानकारी हमने ली है। तो आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जानकारी देखने वाले हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यह हम आज समझकर लेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह मेरा भाई है। तो निश्चित समझ में आ रहा है कि वह उसका क्या है? भाई है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह जो सर्वनाम के शब्द होते हैं, तो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह एक किताब है। तो यह क्या है? किताब है। तो निश्चित है कि वह क्या है? किताब है। तो यह निश्चित है, तो उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसके शब्द यह, ये, वह, वे आदि। यह मेरा कमरा है। तो यह निश्चित है कि यह उसका ही कमरा है। तो कौन सा शब्द आया हुआ है? यह। तो यह निश्चित शब्द यहाँ पर निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम का दिया हुआ है। यह हमारा गांव है। अब गांव की जानकारी, वह कह रहा है यह हमारा गांव है, तो यह उसका गांव है। तो यह शब्द यानी निश्चित जानकारी उससे मिल रही है। यह हमारा गांव है। वह पक्षी मुझे बहुत पसंद है। तो वह पक्षी उसे पसंद है। तो निश्चित उसकी जानकारी हमें उस शब्द से मिल रही है। कौन से शब्द से मिल रही है निश्चित जानकारी? वह शब्द से। तो उसे ही क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा शब्द है यहाँ पर? वह। वे हमारी किताबें हैं। तो निश्चित जानकारी मिल रही है कि उनकी वह किताबें हैं। तो कौन से शब्द से निश्चित जानकारी हमें मिल रही है? वे शब्द से। तो उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी क्या? किसी सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब जो छठा और लास्ट अंतिम प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी क्या? तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित का बोध नहीं चलता है, अनिश्चित वस्तु होती है, अनिश्चित व्यक्ति होती है, अनिश्चित घटना होती है, तो ऐसे सर्वनाम के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखो। कोई आ गया। कौन आया है मालूम है क्या? किसी ने, जो छोटे बच्चे होते हैं और उनके पहचान का परिचित का व्यक्ति नहीं होता है, और वह डोर खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो वह पप्पा मम्मी से क्या कहता है? कोई आया है।
कोई आ रहा है, कोई आ गया है, ऐसा वह कहता है तो उसे निश्चित पता है क्या वह व्यक्ति कौन है? नहीं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आ रहा है तो कोई, यह शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, कुछ काम करो यानी कोई काम खास निश्चित दिया हुआ है क्या? पढ़ाई करो, तो पढ़ाई यह निश्चित काम दिया हुआ है। मगर कुछ काम करो, तो कुछ यानी कौन सा काम करना है, यह निश्चित दिया हुआ है क्या? नहीं। तो कुछ शब्द यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखो, अनिश्चय सर्वनाम यानी क्या? तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसकी, किससे आदि शब्द इसमें आते हैं। जैसे माता के दरबार से कोई निराश नहीं लौटा। कोई यानी किसी निश्चित व्यक्ति का पता है क्या? नहीं। तो कोई निराश नहीं। कोई यह शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पड़ोस में कोई मेहमान आया है। अब मेहमान आया हुआ है मगर कौन आया हुआ है यह निश्चित जानकारी हमें है क्या? नहीं है। तो कोई शब्द यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बचा हुआ खाना किसको दे दो? किसी को दे दो। अब बचा हुआ खाना जो है तो किसी को, किसे देना है पता है क्या? नहीं। तो किसी को दे दो। तो किसी को यह शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं। तो कुछ लोग, कुछ यानी हमें मालूम है क्या वह कितने हैं? तो कुछ, यह शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह प्रश्न किससे हल नहीं हुआ? तो किससे, यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह 6 प्रकार जो है तो उसकी जानकारी हमने आज पूर्ण ली है, सर्वनाम के 6 प्रकारों की। तो धन्यवाद छात्रों। तो आज यह 6 प्रकार जो है तो वह सारा आपको आपके 6 प्रकार की जानकारी आपके नोटबुक में उदाहरणों के साथ लिखनी है। तो धन्यवाद छात्रों।